કાર્યક્રમનું ભાષણ હિન્દીમાં કરું છું. અમસ્તાએ આપણને ગુજરાતના લોકોને હિન્દી સમજવામાં ક્યારેય મુશ્કેલી પડતી નથી, કારણ કે આપણે પહેલેથી રાષ્ટ્રીય ધારામાં જ ઉછરેલા લોકો છીએ. सद्भावना मिशन का जब प्रारंभ किया और तब से लेकर के अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी ने उसको जांचने की, परखने की कोशिश की, किसी ने उसमें से कमियां ढूंढने की कोशिश की, किसी ने इस माहौल को अपने फायदे में कैसे लिया जाए, मीडिया का ध्यान आकर्षित किया कैसे जाए, इसलिए पैरेलल कुछ कोशिश की. अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से ये सारा घटनाक्रम चला. भाइयों बहनों, 36 दिन तक इस प्रकार से बैठना, जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, भाइयों बहनों, मेरे लिए भी एक कल्पनातीत सुखद अनुभव है. मैंने कल्पना ऐसे नहीं की थी. इस प्रकार से लाखों लोग जुड़ जाएंगे, एकदम सात्विक कार्यक्रम, सिर्फ उपवास, किसी के खिलाफ कुछ नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं. उसके बाद भी ये जन सैलाब, जो लोग इस कार्यक्रम की आलोचना करते हैं, अगर ईमानदारी नाम की कोई चीज उनके जीवन में बची हो, वो राजनीति के हो, गैर राजनीति के लोग हो, मैं सबको सुनाना चाहता हूं. कोई कल्पना कर सकता है इस सद्भावना यात्रा में आने के लिए 1 लाख से अधिक लोग भिन्न भिन्न स्थानों से पद यात्राएं करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. 1 लाख से अधिक लोग, और कोई कोई यात्राएं तो 25-25, 30-30 किलोमीटर की पदयात्राओं वाली कार्यक्रम थे. मानगढ़ के अंदर आदिवासी भाइयों ने 5 दिन तक पदयात्राएं की. पावागढ़ से 2-2 दिन चल करके लोग आए. भाइयों बहनों, अपने घर से निकलकर तीर्थ क्षेत्र पर जाने के लिए पदयात्रा हो, ये तो हमने सुना है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र से निकल करके इस प्रकार के कार्यक्रम में पदयात्री आए, ये अपने आप में एक अजूबा है. इसको समझने के लिए राजनीतिक चश्मे काम नहीं आ सकते. भाइयों बहनों, इस सद्भावना यात्रा में लोग पदयात्राएं करके आए, साइकिल सर्कस निकाल के आए, स्कूटर सर्कस निकाल के आए,
जब जिस जिले में सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम हुआ, वहां के नागरिकों ने स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको विशिष्ट भोजन कराने का संकल्प किया, तिथि भोज दिया। इस यात्रा सद्भावना मिशन के कार्यक्रमों के दरमियान अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, करीब 45 लाख बच्चों को विशिष्ट भोजन नागरिकों ने करवाया। नागरिकों ने करवाया। सद्भावना का प्रभाव क्या है, ये अनुभव आ रहा है। भाइयों बहनों, गरीबों को अनाज बांटने का संकल्प कुछ लोगों ने लिया। 6 लाख से अधिक किलोग्राम अनाज लोगों ने दान में दिया और वो लाखों परिवारों को बांटा गया। करोड़ों रुपयों का ये दान एक कार्यक्रम निमित्त लोगों ने जोड़ा। करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, कन्या शिक्षा के लिए पूरे गुजरात में से लोग मुझे दान दे रहे हैं। इस सद्भावना मिशन के दरमियान 4 करोड़ से अधिक रुपए जनता जनार्दन ने दिए। भाइयों बहनों, अभी तो मैं जानकारियां एकत्र कर रहा हूं डिटेल में। ये सारी जानकारियां जब आएगी तब पता नहीं कि अंक कहां पहुंचेगा। करीब 17,000 जितनी प्रभात फेरी के कार्यक्रम, प्रातः अपने अपने गांव में सद्भावना संदेश देने की यात्राएं, 17,000 ऐसी यात्राएं निकली और करीब 20 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। एक स्वप्न को लेकर के जब चलते हैं, वो कैसे जन आंदोलन बन जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मैं मां अंबा के चरणों में आज बैठा हूं। जिस दिन मैंने यात्रा सद्भावना मिशन का प्रारंभ किया था, मैं अपनी मां को मिलने के लिए गया था। उसके चरण छू करके मैंने उसके आशीर्वाद लेकर के अनशन को आरंभ किया था। और आज जगत जननी मां के चरणों को छू करके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके बीच आया। उपवास पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन दुनिया को डंके की चोट पर गुजरात की शक्ति का परिचय कराने का मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है और ताकतवर हुआ है। और दुनिया की हर शख्सियत को मैं गुजरात की शक्ति का परिचय करा के रहूंगा। मित्रों, वार झेलना ये मेरी आदत है। मां जगदम्बा ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं हमलों को बड़ी आसानी से झेल सकता हूं। और न ही मुझे ऐसे हमलों की परवाह होती है, न मुझे चिंता होती है। अगर मुझे चिंता होती है तो मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के सुख दुख की चिंता होती है और किसी बात की मुझे चिंता नहीं होती। मैं इनमें रम चुका हूं, मैं डूब चुका हूं और इसी के लिए अपने आप को खपाता चला जा रहा हूं। जब मैंने सभी जिलों में जाने का तय किया था, तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मुख्यमंत्री इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम पूरा कर सकता है। आज मैंने उसे पूरा किया, मुझे बहुत संतोष है। मैं पूरे गुजरात का आभारी हूं।
क्योंकि मैं जो मोटा मोटा हिसाब लगाया है, इस राज्य के 75% परिवार ऐसे होंगे, 75% फैमिली ऐसे होंगे जिसका कोई न कोई प्रतिनिधि इस सद्भावना मिशन में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। ऐसा सौभाग्य कहां मिल सकता है। और मित्रों, सद्भावना की ताकत देखिए। गुजरात चीजों को कैसे लेता है उसको देखिए। कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी टीवी पर बयान दे रहे थे। करीब 15-20 दिन पहले की बात है। और वो कह रहे थे कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म है। उन्होंने ये कहा, शर्म है, स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या? आगे कोई खबर आई आपके पास? क्या किया? कुछ सुना भाई? कुछ नहीं। पीड़ा व्यक्त कर दी, बता दिया। ये गुजरात देखिए कैसे रास्ता दिखाता है। गुजरात के गांव-गांव कुपोषण से मुक्ति का एक जंग छेड़ दिया गया और लोग हजारों किलो सुखड़ी, विकास को ही अपना मार्ग बनाए। सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हर दुखों की दवाई विकास में है। हर संकट का सामना करने का सामर्थ्य विकास में है। आने वाली पीढ़ी का सोचना है तो रास्ता विकास है। और विकास अगर करना है तो एकता, शांति और भाईचारे में बिना नहीं हो सकता। विकास करना है तो एकता, शांति, भाईचारे को गांव-गांव हमने एक ताकत के रूप में प्रस्थापित करना पड़ेगा। उसी सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और वो सद्भावना के माध्यम से होता है। मुझे विश्वास है कि मेरे गुजरात के करोड़ों करोड़ों नागरिक मेरे 36 दिन के अनशन को, मेरी इस तपस्या को कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एकता को बरकरार रखेंगे। ये मेरी मां जगदम्बा से प्रार्थना है और मेरी 6 करोड़ नागरिकों से भी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, मैंने एक तपस्या की है। गुजरात की आने वाली कल के लिए तपस्या की है। भाईचारे के लिए तपस्या की है। एकता, शांति के लिए की है। और हिंदुस्तान के इतिहास में इतना लंबा कालखंड इस प्रकार का अनशन चलाओ, ये पहली घटना है। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, उनकी मनस्थिति मैं जानता हूं, उनका सब कुछ चला गया है। इतने साल हो गए, जनता के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हैं और उसके कारण उनकी मानसिक संतुलन खो जाना बहुत स्वाभाविक है। मानसिक संतुलन खो जाने के कारण कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, ये भी बहुत स्वाभाविक है। अरे छोटा बालक हो, कोई खिलौने से खेलता हो, घड़ी से खेलता हो और हमें लगे कि टूट जाएगा, और अगर हम घड़ी ले लें तो बच्चा कितना बौखला जाता है। ये बहुत स्वाभाविक है। हमारे मित्र सब नाराज हो जाते हैं कि भी ये कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, चिकना क्यों बोलते हैं। मैं तो पत्रकारों से भी प्रार्थना करता हूं, वो जितना बोलते हैं ना, एक एक शब्द छापिए। मैं टीवी के मित्रों को भी कहता हूं कि वो जो बोलते हैं बिल्कुल सेंसरशिप मत कीजिए, पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। जनता अपने आप उस भाषा को समझ लेगी, जनता अपने आप उन संस्कारों को जान लेगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुजरात बड़ी संस्कारी लोगों का समाज समूह है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में उनके प्रति कोई कटुता नहीं है। डिक्शनरी में जो शब्द हैं
जितनी गालियां हैं वो सारी मेरे लिए उपयोग कर चुके हैं। जिस गालियों को डिक्शनरी में लिखना मुश्किल है वो भी सारी उपयोग कर चुके हैं। और कभी कभी इस प्रकार का गुस्सा निकालने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। एक प्रकार से उनका मन शांत करने में मैं काम आया हूं। ये भी मेरी सद्भावना है, ये भी मेरी उनके प्रति सद्भावना है। मुझे कभी लगता है कि मैं न होता तो ये उनका गुस्सा निकालते कहां, परिवार में जाके बीवी को परेशान कर देते। अच्छा हुआ मैं हूं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि मां अंबा उनको शक्ति दे, और अधिक गालियां दे, और अधिक आरोप लगाएं, और अधिक झूठ फैलाएं, और अधिक अनाप शनाप बोले, और हमारी सद्भावना की ताकत भी मां अंबे हमें बढ़ाती रहे, ताकि किसी के प्रति कटुता पैदा न हो। प्रेम और सद्भाव का मंत्र लेकर के हम आगे चले। आज जब बनासकांठा में आया हूं तब वर्तमान में सरकारी बजट से करीब 1100 करोड़ रुपए के काम चालू है, प्रगति में है। लेकिन आज जब मां अंबा के चरणों में आया हूं तब आने वाले वर्ष के लिए विकास के काम, जिसमें किसान पद हो, विकास पद हो, रास्ते चौड़े करने हो, कैनाल का काम हो, पीने का पानी पहुंचाने का काम हो, गैस की पाइपलाइन का काम हो, स्कूल के कमरे बनाने हो, अस्पताल बनाने हो, विविध प्रकार के अनेक काम विकास के, उन सब कामों के लिए आने वाले एक साल के लिए आज मैं आपके सामने विकास की बात कर रहा हूं तब 1700 करोड़ रुपया, 1700 करोड़ रुपया इस बनासकांठा की धरती के चरणों में दे रहा हूं, क्योंकि विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। फिर एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की जय। पूरी ताकत से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર।